टॉपिक है एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। आपको कुछ आइडेंटिटीज को पहले जो हमने बेसिक वीडियोस करी हैं उसके फॉर्मूलाज को यूज़ करके आपने कुछ एक्सप्रेशंस को प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लेकर आना है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा। तो इसे हम कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ से हमें माइंड में आइडिया आता है कि कोसिकेंट थीटा और कोट थीटा हमें गिवन है, हमें कोस थीटा की फॉर्म में लेकर आना है। तो बेटर होगा कि कोसिकेंट और कोट को हम साइन और कोस के अंदर चेंज कर ले। तो कोसिकेंट थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा एंड कोट थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा बाय साइन थीटा। इसका होल स्क्वायर गिवन है, ये हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास एलसीएम। एलसीएम आएगा साइन थीटा एंड न्यूमरेटर में 1 माइनस कोस थीटा कंप्लीट होल स्क्वायर। तो इस साइड रहेगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे रहेगा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो अब इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसे हमने लिख लिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 के ऊपर अगर हम स्क्वायर भी लगा देंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। नीचे आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर सेम रहेगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, तो एक पावर से ये कैंसिल, 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, ये हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। मेनली आपने इस क्वेश्चन में यही सब चीज़ें देखनी है कि आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। क्लियर। सेकेंड पार्ट है हमारे पास कोस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कोस ए इक्वल्स टू 2 सेकेंड ए। इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, तो ऊपर रहेगा कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्लियर। यही रिजल्ट हम यहाँ रिपीट करते हैं, कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में रहेगा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस। क्लियर। ये आइडेंटिटी हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए और डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब अगर हम राइट हैंड साइड की तरफ देखें, हमें प्रूफ के लिए चाहिए 2 सेकेंड ए। सेकेंड कैसे बनता है, अगर डिनोमिनेटर में कोस हो तो सेकेंड बन जाता है और साथ में हमें न्यूमरेटर में 2 चाहिए। इट मीन्स एक तो ये कोस रहने वाला है हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट में, एक ऊपर से 2 बनेगा तो हमारा रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा हिंट मिल जाता है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए दैट इज 1 प्लस 2 साइन ए। डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, तो ऊपर बन गया 2 प्लस 2 साइन ए एंड डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। तो 2 कॉमन, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए कैंसल, 2 बाय कोस ए दैट इज 2 सेकेंड
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर। थर्ड पार्ट है हमारे पास tan थीटा बाय 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस secant थीटा और cosecant थीटा। अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें तो हमारे पास tan और cot वाली टर्म्स आ रही हैं, और राइट साइड देखें तो secant थीटा और cosecant थीटा आ रहा है। तो tan और cot को हम साइन cos की फॉर्म में लेकर आते हैं लेफ्ट साइड। इस साइड रहेगा साइन थीटा बाय cos थीटा, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस cos थीटा बाय साइन थीटा प्लस cos थीटा बाय साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा बाय cos थीटा। इस कंडीशन पे हमारे पास स्टेप होगा एलसीएम। न्यूमरेटर सेम साइन थीटा बाय cos थीटा, डिनोमिनेटर में एलसीएम आएगा साइन थीटा एंड न्यूमरेटर में रहेगा साइन थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा बाय साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में रहेगा cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। इसे रिवर्स करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर हमारा स्टेप बनता है एलसीएम, लेकिन यहाँ हम देखेंगे cos थीटा, यहाँ पर साइन थीटा, दोनों अलग अलग फैक्टर हैं। लेकिन यहाँ साइन थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो बेटर होगा हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें, यहाँ भी साइन थीटा माइनस cos थीटा बन जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा, सेम फैक्टर, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे वो सेंटर में चला जाएगा। cos स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा। अब आप देखोगे कि ये दोनों फैक्टर हमारे पास सेम आ गए। ये रिपीट करते हैं रिजल्ट, साइन स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा एंड इस साइड cos स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा। क्लियर। यही सेम रिजल्ट हमारे पास है। अब यहाँ पर हमारा एलसीएम आएगा साइन थीटा cos थीटा, ये अलग अलग फैक्टर हैं, ये तो आएंगे एलसीएम में, प्लस ये कॉमन फैक्टर भी आएगा साइन थीटा माइनस cos थीटा। तो यहाँ न्यूमरेटर में रहेगा साइन क्यूब थीटा, यहाँ न्यूमरेटर में रहेगा cos क्यूब थीटा। न्यूमरेटर में फॉर्मूला बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो साइन क्यूब माइनस cos क्यूब थीटा का बनेगा साइन थीटा माइनस cos थीटा, और इस साइड रहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा। क्लियर। और डिनोमिनेटर सेम साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा माइनस cos थीटा, ये फैक्टर कैंसिल, ऊपर बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 प्लस साइन थीटा cos थीटा, और डिनोमिनेटर में रहेगा साइन थीटा cos थीटा। ये हम अलग अलग कर रहे हैं, 1 के नीचे अलग डिनोमिनेटर साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा के डिनोमिनेटर में अलग साइन थीटा cos थीटा, ये भी कैंसिल होके 1 हो जाएगा। 1 प्लस 1 बाय साइन थीटा cos थीटा, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोसिकेंट थीटा एंड सीकेंट थीटा, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 1 प्लस सीकेंट ए बाई सीकेंट ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर में 1 माइनस कोस। क्लियर।
इस पार्ट में हम करेंगे 1 प्लस सेकेंड ए बाई सेकेंड ए को सॉल्व। तो सेकेंड ए को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए एंड डिनोमिनेटर में 1 बाय कॉस। तो ये रहेगा 1 प्लस 1 बाय कॉस ए एंड डिनोमिनेटर में 1 बाय कॉस। तो न्यूमिनेटर में एलसीएम कॉस ए प्लस 1 बाय कॉस ए एंड डिनोमिनेटर सेम 1 बाय कॉस। क्लियर? इसे हम रिवर्स करते हैं, कॉस ए प्लस 1 बाय कॉस ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए, ये कैंसल, ये आपके पास आ गया कॉस ए प्लस 1। जब तक हम अकेली लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे थे तो हमारे पास आ गया था 1 प्लस कॉस। अब यहाँ पर आपकी चॉइस है, या तो आप इसी को ही रैशनलाइज करके राइट हैंड साइड लेकर आ सकते हो, या राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करके आप 1 प्लस कॉस से ला सकते हो। हम राइट हैंड साइड की हेल्प से लाएंगे, साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस। तो साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ए। तो ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस, कैंसल 1 प्लस कॉस ए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर? फिफ्थ पार्ट है हमारे पास कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिनोमिनेटर में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। इसे आपको प्रूव करना है, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए लेकर। क्लियर? इस क्वेश्चन के लिए आपको ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड करना है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। तो यहाँ डिवाइड करेंगे कोस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए। अब ये साइन ए से डिवाइड करने का आइडिया कहाँ से आता है? हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड गिवन है साइन और कोस की फॉर्म में, लेकिन राइट साइड पर हमें चाहिए कोसिकेंट और कोट। तो कोसिकेंट कैसे बनता है? अगर 1 के नीचे साइन आ जाए, और कोट कैसे बनता है? अगर कोस के नीचे साइन आ जाए, इसलिए हमने साइन ए से डिवाइड करा। डिनोमिनेटर में कोस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए। तो ये बन रहा है कोस ए बाई साइन ए कोट ए माइनस 1 प्लस कोसिकेंट ए, और यहाँ बनेगा कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। तो यहाँ से आपके पास आ रहा है कोट ए माइनस 1 प्लस कोसिकेंट ए, एंड डिनोमिनेटर में आ रहा है कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। अब डिनोमिनेटर के जैसा सेम बनाने के लिए हम ऊपर माइनस कॉमन ले रहे हैं, कोट ए माइनस 1 माइनस कोसिकेंट ए, और डिनोमिनेटर में कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। क्लियर? यहाँ पर हम करेंगे रैशनलाइज। कोट ए माइनस 1 माइनस कोसिकेंट ए, इस साइन को आपने सेंटर वाला साइन लेकर चलना है, इसी का साइन चेंज होगा। एंड डिनोमिनेटर में कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। रैशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा कोट ए माइनस 1 माइनस कोसिकेंट ए और सेम डिनोमिनेटर। क्लियर? तो ऊपर हमारे पास बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, कोट ए माइनस 1 माइनस कोसिकेंट ए सारे का होल स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी a माइनस बी। तो कोट स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कोसिकेंट ए का
होल स्क्वायर। क्लियर। अब ऊपर भी आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। क्लियर। और डिनोमिनेटर में भी हम सॉल्व करेंगे। कॉट स्क्वायर ए माइनस बाहर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 1 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 2 कोसिकेंट ए। अब ऊपर आइडेंटिटी सॉल्व करेंगे। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 2 कोसिकेंट ए माइनस 2 कोट ए प्लस 2 कोट ए कोसिकेंट ए। डिनोमिनेटर में कोट स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस प्लस 2 कोसिकेंट ए। बाहर माइनस है तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। क्लियर। अब यहाँ हमारे पास बन रहा है कोट स्क्वायर ए प्लस 1, ये हमारे पास बन जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 2 कोसिकेंट ए माइनस 2 कोट ए प्लस 2 कोट ए कोसिकेंट ए। क्लियर। और डिनोमिनेटर में हमारे पास कोट स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कोसिकेंट ए। क्लियर। अब यहाँ हमने क्या करना है, कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए, 2 कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस ये 2 कोसिकेंट ए माइनस 2 कोट ए प्लस 2 कोट ए इंटू कोसिकेंट ए। और डिनोमिनेटर में सेम रहेगा, कोट स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कोसिकेंट ए। क्लियर। अब हमारे पास न्यूमरेटर में कोसिकेंट ए कॉमन आ रहा है, यहाँ से हम 2 कोसिकेंट ए कॉमन लेंगे और अंदर ब्रैकेट में रहेगा कोसिकेंट ए माइनस 1 माइनस 2 कोट ए प्लस 2 कोट ए कोसिकेंट ए। और डिनोमिनेटर में यहाँ हम लिख सकते हैं कोट स्क्वायर ए को कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, क्योंकि हमारे पास 1 प्लस कोसिकेंट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कोसिकेंट स्क्वायर ए। क्लियर। तो कोट स्क्वायर ए को हमने लिख दिया कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, माइनस 1 ऑलरेडी पड़ा है, माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कोसिकेंट ए। क्लियर। और ऊपर हमारे पास रहेगा 2 कोसिकेंट ए इंटू कोसिकेंट ए माइनस 1। क्लियर। और यहाँ से हमारे पास 2 कोट ए कॉमन आ रहा है, अंदर रहेगा माइनस 1 प्लस कोसिकेंट ए। और डिनोमिनेटर में हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर ए कैंसल, ये रहेगा माइनस 2 प्लस 2 कोसिकेंट ए। क्लियर। अब हम इसको थोड़ा सा सेट करके लिखते हैं, 2 कोसिकेंट ए इंटू कोसिकेंट ए माइनस 1 प्लस 2 कोट ए इंटू कोसिकेंट ए माइनस 1। क्लियर। और डिनोमिनेटर में हमारे पास रहेगा 2 कोसिकेंट ए माइनस 2। अब न्यूमिनेटर में देखें कोसिकेंट ए माइनस 1 कॉमन आ रहा है और रिमेनिंग 2 कोसिकेंट ए प्लस 2 कोट ए बच रहा है और यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है, कोसिकेंट ए माइनस 1 रह रहा है, ये कैंसिल। और यहाँ पर रहेगा 2 कॉमन
कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए एंड डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए। ये हमारे पास 5th क्वेश्चन था। ये पार्ट थोड़ा लेंथी है, आपको बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन 5th के 6th पार्ट से 10th पार्ट तक करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।